नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून में 8 अप्रैल से बीजेपी विधायकों की 3 दिन की प्रशिक्षण पाठशाला चलेगी और इस पाठशाला में विधायकों के प्रोटोकॉल और अफसरशाही के वाही होने वाले मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेता वर्चुअल माध्यम से इस विधायकों को सांगठनिक और राजनीतिक और चुनाव प्रबंधन के पाठ पढ़ाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरिद्वार से शाह से मिलकर विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के लिए समय मांगा है। सभी केंद्रीय नेताओं को निमंत्रण देने के लिए वह नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं बकौल भट्ट पार्टी ने 8, 9 और 10 अप्रैल को प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि को तय किया है, लेकिन केंद्रीय नेताओं से समय प्राप्त होने के बाद इसमें बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर उनसे प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में विधायकों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध करेंगे। तो बीजेपी विधायकों को प्रशिक्षण मिलेगा। बताते चले कि इस पाठशाला में विधायकों के प्रोटोकॉल और अफसरशाही के हावी होने वाले मुद्दे पर भी चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेता वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरिद्वार में शाह से मिलकर विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के लिए समय मांगा है। सभी केंद्रीय नेताओं को निमंत्रण देने के लिए वह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं बकौल भट्ट पार्टी ने 8, 9 और 10 अप्रैल को प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि तय की है, लेकिन केंद्रीय नेताओं से समय प्राप्त होने के बाद इसमें बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि वह नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर उनसे प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में विधायकों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध करेंगे। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर अभियान चलाया है। कार्यकर्ताओं ने शहर के कई इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। आप प्रदेश संगठन जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों का सपना था कि एक दिन हमारा देश आजाद होगा, देश के लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं नौजवानों को भरपूर रोजगार और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा होने को संभव नहीं है। तो बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर अभियान चलाया है। कार्यकर्ताओं ने शहर के कई इलाकों में पोस्टर चस्पा दिए हैं। साथ ही साथ आप प्रदेश संगठन जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों का एक सपना था कि एक दिन हमारा देश आजाद होगा और देश के लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और नौजवानों को भरपूर रोजगार, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, लेकिन मौजूदा सरकार में ऐसा होना संभव नहीं लगता। तो आपके नेता ने फिर से बीजेपी पे वार किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने शहर में कई इलाकों में पोस्टर चस्पा दिए और साथ ही साथ आप प्रदेश संगठन जोत सिंह ने इस पूरे मामले में कहा है कि देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों का सपना था कि एक दिन हमारा देश आजाद होगा, देश के लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं नौजवानों पे भी उन्होंने कहा कि नौजवानों को भरपूर रोजगार और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, लेकिन मौजूदा सरकार में ऐसा होना संभव नहीं लगता। में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगने पर 138 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई और जब केजरीवाल जी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने ऐसा ही पोस्टर लगाया तो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सरकार पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही है, जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है, बल्कि भेदभाव कर रही है और तानाशाही दिखा रही है। तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी अपने शहीदों को, देश के और प्रदेश के जो आंदोलनकारी शहीद हैं
उनके नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करती है कि ईश्वर और हे शहीदों, हमको इतनी ताकत दे कि हम इस लड़ाई को मजबूती से। तो वहीं फतेहपुर गांव में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि बदमाशों ने देर रात एक महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही साथ महिला के घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने अचानक महिला पर धावा बोल दिया और कान के कुंडल खींचकर फरार हो गए। वहीं महिला के शोर मचाने पर घर और गांव के लोग जागे और तुरंत पुलिस के साथ गांव के प्रधान को घटना की सूचना दी और फिलहाल पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली है। तो जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है जहां पर बदमाशों ने देर रात एक महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही साथ महिला के घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने अचानक महिला पर धावा बोल दिया और कान के कुंडल खींचकर फरार हो गए। वहीं जब महिला ने शोर मचाया तो घर के और गांव के लोग जागे और तुरंत पुलिस के साथ गांव के प्रधान को घटना की सूचना दी। अब वहीं फिलहाल पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आगे की छानबीन में जुटी हुई है। तो जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल बदमाशों ने देर रात एक महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है और साथ ही साथ महिला के घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने अचानक महिला पर धावा बोल दिया और कान के कुंडल खींचकर फरार हो गए। वहीं महिला के शोर मचाने पर घर और गांव के लोग जागे और तुरंत पुलिस के साथ गांव के प्रधान को इस पूरे घटना की सूचना दी। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इस पूरे मामले में छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। सर जैसे मैं बाहर टॉयलेट के लिए निकली, मेरा टॉयलेट अंदर जाके जैसे मैं बाहर निकली, जैसे मैंने दरवाज़ा लगाया ना, मेरे को पीछे से आके ऐसे मतलब उन्होंने मेरे को पकड़ा और पकड़ के मेरे हाथ ऐसे पीछे कर लिए। एक ने हाथ पीछे कर लिया, दूसरे ने मेरा मुंह पकड़ लिया, दबा के मुंह, बिल्कुल मेरी आवाज़ ही बिल्कुल बंद कर दी कि मतलब मैं थोड़ा चिल्लाऊं, मैं बोलूं, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर उसने पता नहीं क्या औजार निकाला, चाकू निकाला, ब्लेड निकाला, क्या निकाला, तो उसने मेरे कानों पे जैसे चीरा दिया निकाल के और फिर मेरे को पता नहीं उसने क्या मारा, पीछे से ऐसे धक्का मारा, क्या चीज़ मेरी कमर में मारी, मेरे को आगे को ऐसे धकेल दिया, जैसे मैं नीचे गिरी, फिर वो पीछे भाग गए। गलत है और इस तरह के हादसे हमारे इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। अभी 8 दिन पहले भी ये घटना, 2 घटनाएं हो गई है और ये फिर घटना हुई है। अपने ही घर में महिला सुरक्षित नहीं है और अपने ही घर में टॉयलेट के लिए रात को अपने ही घर में उठने के बाद उनके साथ ये हादसा हुआ है। और इस तरह की घटनाएं जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और मैं पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन भी बहुत वैसे अलर्ट बहुत है, मगर ये जो बाहरी लोग यहाँ पे आके अपना इन्होंने यहाँ पे आधार कार्ड ये इस तरह की उनको यहाँ पे दिया जा रहा है, उनको यहाँ पे रहने की सुविधाएं दी जा रही है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि अपने इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इनको ये आधार कार्ड वगैरह बना के दिए जा रहे हैं, इन पे रोक। उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज करवाया। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम करार दिया है। बता दें कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती जा रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लगातार महंगाई बढ़ोतरी की जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग भी की है। तो उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने का कदम करार दिया है। बताते चले कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लगातार महंगाई बढ़ोतरी सरकार में बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई तत्काल बिजली दरों की मांग भी की है।
तो उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम करार दिया। बताते चले कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती नजर आ रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है। कोड़ पे खाज वाली घटना मैं इसको कहूँगा और 13.2% जो है रेट बढ़ाए गए हैं और चौथी बार बढ़े हैं इस वर्ष में। ऊर्जा प्रदेश का यह हाल। और मैंने जो प्रश्न आपके माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा था कि श्रावंती के बारे में आपका क्या कहना है। पिछले वर्ष बिना 1 यूनिट बिजली श्रावंती और अर्ब से खरीदे हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान इस सरकार ने किया है और उस घाटे की भरपाई आम जनता के सिर से निकाला जा रहा है। खून चूस के रख दिया इन्होंने जनता का। पानी नहीं दे रहे, पानी के रेट बढ़ा रहे हैं। बिजली की कटौती बीच बीच में हो रही है और बिजली के दाम चौथी बार बढ़ गए। ऊर्जा प्रदेश कहते हैं इस राज्य को, शर्म आती है हमको। ऐसी डबल इंजन की सरकार है ये जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और आज जितनी बातें कांग्रेस पिछले 11 महीने से लगातार कह रही महंगाई के विरोध में, आज तो वहीं उत्तराखंड में मौसम 3 दिन साफ रहने के बाद मौसम ने फिर से करवट बदली है। यमुनोत्री धाम समेत आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं खरसाली गांव, फुलचड्डी, नारायणपुरी, जानकी चट्टी में बारिश हुई है। मौसम के बदलते मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उधर राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में भी आंधी के साथ बारिश हुई। मसूरी में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की संभावना है। हालांकि आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई, लेकिन देहरादून में दोपहर बाद बारिश के आसार फिर से जताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में 3 दिन साफ रहने के बाद मौसम ने फिर से एक बार करवट ली है। यमुनोत्री धाम समेत आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और वहीं खरसाली गांव, फुलचट्टी, नारायणपुरी, जानकी चट्टी में बारिश हुई है और मौसम के बदलते मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उधर राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में भी आंधी के साथ बारिश हुई है। मसूरी में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई। वहीं आपको बताते चले कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार अभी भी हैं और वहीं पर्वतीय क्षेत्र में 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की संभावना है। हालांकि आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई, लेकिन देहरादून में दोपहर बाद बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से देहरादून में मौसम ने करवट ली है। बताते चले कि यमुनोत्री धाम में समेत आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और वहीं खरसाली गांव, फुलचट्टी, नारायणपुरी, जानकी चट्टी में बारिश हुई है और वहीं मौसम विभाग के बदलते मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उधर राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में भी आंधी के साथ बारिश हुई और मसूरी में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में 3500 मीटर उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई, लेकिन देहरादून में दोपहर बाद बारिश के आसार अभी भी हैं। प्रदेश के किसानों को अब 6 माह में भारी भरकम नहीं बल्कि हर 2 माह में बिजली बिल मिलेगा। वहीं आपको बताते चले कि इनका कनेक्शन 4 महीने तक नहीं काटा जाएगा। 1 माह में बिल
जमा कराने पर किसानों को 5% की छूट मिलेगी। उधर पालकों में भी अब कृषि दरों पर भुगतान का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने किसानों के लिए बिजली दरें 2.15 रुपए में बढ़ाकर 2.30 रुपए प्रति यूनिट कर दी है। यहाँ कोई फिक्स चार्ज नहीं लगता है। बताते चले कि आयोग के सदस्य तकनीकी MK जैन ने बताया कि किसानों का कहना था कि 6 माह में ट्यूबवेल का भारी भरकम बिल आता है और एक बिल दिसंबर में आता है जिसका भुगतान अप्रैल तक करना होता है। वहीं दूसरा बिल जून में आता है जिसका भुगतान अक्टूबर तक करना होता है। इस वजह से किसान को उसे अदा करने में परेशानी पेश आती है। लिहाजा आयोग ने तय किया कि अब हर 2 माह में किसानों का बिल आएगा और जिसे वह आसानी से जमा करा सके। तो प्रदेश के किसानों को अब 6 माह में भारी भरकम नहीं बल्कि हर 2 महीने में बिजली बिल मिलेगा। वहीं आपको बताते चले कि उनका कनेक्शन 4 महीने तक नहीं काटा जाएगा। 1 माह में बिल जमा कराने पर किसानों को 5% की छूट मिलेगी। उधर पालकों को भी अब कृषि दरों पर भुगतान का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने किसानों के लिए बिजली दरें 2.15 रुपये से बढ़ाकर 2.30 रुपये प्रति यूनिट कर दी है। यहाँ कोई फिक्स चार्ज नहीं लगता है। बताते चले कि आयोग के सदस्य तकनीकी MK जैन ने बताया कि किसानों का कहना था कि 6 महीने में ट्यूबवेल का भारी भरकम बिल आता है और एक बिल दिसंबर में आता है जिसका भुगतान अप्रैल तक करना होता है। वहीं दूसरा बिल जून में आता है जिसका भुगतान अक्टूबर तक करना होता है। इस वजह से किसान को उसे अदा करने में परेशानी पेश आती है। लिहाजा आयोग ने ये तय किया है कि अब हर 2 महीने में किसानों का बिल आएगा जिसे वह आसानी से जमा करा सके। उत्तराखंड में नया शिक्षा सत्र 2023 से 24 का 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 11 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के पास अब तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। आपको बताते चले कि सिस्टम की सुस्ती का आलम यह है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की पाठ्य पुस्तकों के लिए आज MOU होगा। ऐसे में छात्रों तक पाठक पुस्तकें पहुंचाने में अभी 2 से 3 महीने का समय और लगेगा। प्रदेश में 16,501 सरकारी और 614 अशासकीय स्कूल हैं। नियम के अनुसार हर साल शिक्षा सत्र के 1 अप्रैल को शुरू होने से पहले सभी छात्र छात्राओं तक मुफ्त पुस्तकें पहुंच जानी चाहिए, लेकिन प्रदेश में मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के नाम पर सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र छात्राओं के साथ मजाक किया जा रहा है। यही वजह है कि आध वर्ष को छोड़ दे तो राज्य गठन के बाद कभी छात्र छात्राओं को तय समय पर पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली, लेकिन इस बार छात्र छात्राओं तक पाठ्य पुस्तकें पहुंचाना तो दूर, इसके लिए अभी तय प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। तो सिस्टम की सुस्ती का आलम देखने को मिला है। बताते चले कि उत्तराखंड में नया शिक्षा सत्र 2023 से 24 कल 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 11 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के पास अब तक उनके नए साल की किताबें उनके पास नहीं पहुंची हैं। आपके बताते चले कि सिस्टम की सुस्ती का आलम यह है कि क्लास 1 से 8वीं तक की पुस्तकें उनको नहीं भेजी गई है, जिसके लिए आज MOU होगा और ऐसे में छात्रों तक किताबें पहुंचने में अभी 2 से 3 महीने का समय लगेगा। प्रदेश में 16,501 सरकारी और 614 अशासकीय स्कूल हैं। नियम के मुताबिक हर साल शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने से पहले सभी छात्र छात्राओं तक मुफ्त पुस्तकें पहुंच जानी चाहिए, लेकिन प्रदेश में मुफ्त पुस्तकें के नाम पर सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ मजाक बनाया जा रहा है। यही वजह है कि आज वर्ष को छोड़ दे तो राज्य गठन के बाद कभी छात्र छात्राओं को तय समय पर उनकी किताबें उनके पास नहीं पहुंची हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए ओंकार के साथ।